तो दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में सेशन 2023-24 के लिए आरटी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है जिसे हम पीएसपी पोर्टल के नाम से जानते हैं उस पर आपको आना है या फिर विजिट करना है। और इसका जो यूआरएल या फिर जो लिंक है वो है rajpsp.nic.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक इमेज है वो इधर उधर घूम रही है जहां पे लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है या फिर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है छात्र ऑनलाइन आवेदन। आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में देखिए लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे जहां से आप लेटेस्ट अपडेट है, दिशा निर्देश है, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। अब आवेदन भरने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा छात्र ऑनलाइन आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक लिंक और फिर से आपको दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको फॉर्म भरने के बारे में जानकारी वो दे रहा हूं। अगर आपको आरटी एडमिशन 2023-24 के फुल नियमों के बारे में जानना है तो इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं आरटी 2023-24 बाय राजगुरु जी। तो देखिए आपके सामने हमारे इस प्रकार के वीडियो आ जाएंगे। इनके अंदर हमने बहुत सारी जानकारी आपको डिटेल में है वो दी गई। इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। इसके अलावा इन एडमिशन को लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट है, नोटिफिकेशन है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे मेनू बार में आपको प्राइवेट स्कूल का मेनू दिखाई देगा या फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक लिंक है वो मिलेगा प्राइवेट स्कूल का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो भी लेटेस्ट ऑर्डर हैं, जो भी यहाँ पे दिशा निर्देश हैं, उनको हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आरटी का एक सेक्शन आपके लिए बनाया गया है जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहती है और यहाँ पर ही देखिए आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। अब मर्जी आपकी है कि आपको हमारी वेबसाइट के जरिए आवेदन फॉर्म भरना है या फिर इस वेबसाइट के जरिए, कहीं से भी आना, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको लास्ट में यही आना पड़ेगा, ठीक है। अब आवेदन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश आपको दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एरो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको भरनी पड़ेगी, पात्रता की जांच आपको करनी पड़ेगी और यहाँ पे देखिए ऊपर काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सभी ऑप्शन के बारे में आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। देखिए ये जो आवेदन फॉर्म है आप वेबसाइट के जरिए भी भर सकते हो या फिर इनकी एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आरटी के नाम से है वो मिल जाएगी। प्राइवेट स्कूल के नाम से सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, उससे भी आप आवेदन है वो भर सकते हो। दोनों में प्रोसेस है वो सेम की सेम है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो बालक है उसकी जाति आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो भी आप पे लागू होती है, SC ST OBC जो भी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जन्म तिथि है आपको यहाँ पे डालना है, जो भी बालक या बालिका की जन्म तिथि है यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आगे यहाँ परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपको डालना है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यदि बालक अनाथ है तो हाँ ना में आपको उत्तर देना है और इसके बाद यदि बालक के माता पिता या जो संरक्षक हैं कैंसर पीड़ित हैं, HIV पीड़ित हैं तो हाँ ना में जवाब देना है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आप पे लागू होता है उसको हाँ ना में आपको जवाब देना है, जो लागू नहीं होता है आप अपने अनुसार उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से उसका लिंग है वो सिलेक्ट करना है। यदि विकलांगता का दोष है तो वो कर लीजिएगा, यदि BPL से है तो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको पात्रता जांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। यदि यहाँ पे नियमों के अनुसार DOB सही है, जन्म तिथि सही है तो देखिए आवेदन के लिए ये पात्र है वो हो जाएगा।
अब इसको आपको यहां से क्लोज करना है। अगर यहाँ पे रेड मैसेज आ रहा है तो भैया जन्म तिथि है, या तो वो कम है या फिर वो ज्यादा है, ठीक है। यहां से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे और कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो बालक है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि बालक का वही सेम का सेम नाम आपको रखना है जो उसके आधार कार्ड में, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बालक का जो आधार कार्ड है उसका विवरण आपको देना है। यदि आधार नंबर है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यदि आधार नंबर नहीं है और आधार का पंजीकरण आपने करवा दिया तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर को है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं, और इसके बाद यहाँ पे बालक का जो धर्म है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे उसके माता पिता का नाम डालना है, आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे देखिए माता पिता का आधार नंबर है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आधार नंबर है वो डालना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि जो बालक अनाथ है, माता पिता नहीं है, तो संरक्षक का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद जन आधार नंबर है आपको यहाँ पे डालने हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो बालक के अभिभावक हैं उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। और ये बिल्कुल सही सही डालना है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो भी अपडेट आएंगे इन एडमिशन को लेके तो एसएमएस के द्वारा और आपकी मेल पे आएंगी, ओटीपी आएगी वो भी मेल पे आएगी और मोबाइल पे आएगी। तो ऐसे में आपको ये वर्किंग वाले डालने हैं, नहीं कि आप एक बार इसे यूज करते हो बाद में यूज नहीं करते हो, ऐसा नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे भरना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, उसका ब्लॉक है, उसका गांव है, उसका जो पूरा पता है वो आपको सेम का सेम डालना। और ध्यान रखना एड्रेस आपको वही डालना है जो आपका एक्चुअल में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में दूसरा एड्रेस है, ठीक है, और उसके बाद वार्ड वगैरह वगैरह वो बदल गए हैं, तो आपको करंट वाला एड्रेस यहाँ पे डालना है। और अगर आपका वार्ड चेंज हो गया है तो प्रिंसिपल का एक जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, वो आपको ऑनलाइन है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ये आवेदन फॉर्म भरते समय बालक या बालिका की जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसके नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, उसका धर्म है, उसकी कैटेगरी है, एकदम आपको सही डालनी है। क्योंकि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो भविष्य में आप इसे परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में हर एक जानकारी एक बार नहीं 10 बार मिलाएगा, उसके बाद फाइनल आपको यहाँ पे फॉर्म है वो सबमिट करना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए जो बालक या बालिका की जो फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और फोटो की जो साइज है दोस्तों यहाँ पे देखिए अधिकतम 20 KB होनी चाहिए, और उसका जो फिक्सल रेट है वो 525 से लेके 420 के बीच में होने चाहिए। यदि इससे कम ज्यादा होगी तो फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो जहां पे आपकी फोटो है उसको आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहां पे देखिए फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे। चलिए ये हमारी फोटो है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए कुछ दस्तावेज हैं आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो बालक बालिका है उसका जो मूल निवास है, निवास का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो मूल निवास बना हुआ है तो आप वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि वो नहीं है तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं कि मूल निवास के प्रूफ के तौर पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट है वो देना चाहते हो। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है उसे आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है और जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया आयु से संबंधित कोई भी एक प्रमाण पत्र, ठीक है। ये बालक बालिका का आपको देना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं है तो एक बार आप देखिए इन अभिलेख को है अपलोड कर सकते हो, लेकिन बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य होगा जब एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे अपलोड है वो कर दीजिएगा। इसके बाद यदि बालक या बालिका दुर्बल वर्ग से है, असुविधाग्रस्त है, तो यहाँ पे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओबीसी अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी बन रही है तो ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, केवल एक ही आ रहा है। और अपलोड करने के लिए आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा दी गई है आपको इस बॉक्स में डालनी है और उसके बाद आवेदन पत्र डाटा सेव करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, यदि सब कुछ सही रहा तो। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी और साथ ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आ जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद देखिए इस तरह का एक पॉपअप मेनू है आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगा।
जहां पे आपके आवेदन क्रमांक आपको देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, इसके बाद अगली स्टेप आ जाती है और अगली स्टेप है स्कूल चयन। यानी यहां पर आपको स्कूल का चयन करना है, स्कूल की चॉइस आपको भरनी है। थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहां पर आने के बाद देखिए आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी आपने पहले एड्रेस पता भरा है उस हिसाब से आपको यहां पे देखिए स्कूल का नाम दिखाई देगा। आप अधिकतम है एक साथ 5 स्कूलों में आवेदन वो कर सकते हो और फिलहाल देखिए यहाँ पे स्थिति आपको दिखा देगा कि आपने कितने स्कूलों का यहाँ पे चयन है वो कर लिया। मेरे केस में फिलहाल यहाँ पे 0 आ रखा है क्योंकि हमने कोई भी स्कूल है वो ऐड नहीं किए। आपके लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे स्कूल का नाम है वो दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे एक ही स्कूल का नाम है वो दिखाई दे रहा है। अगर आपके एरिया के अंदर कई स्कूल हैं तो सभी स्कूलों का नाम है वो दिखाई देगा, क्योंकि जो एड्रेस पता हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी के अनुसार इस एरिया में केवल एक ही स्कूल है। लेकिन यहां पर भी देखिए एक ही स्कूल का 2 बार नाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के जस्ट आगे आपको यहाँ पे कक्षा का सेक्शन या कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 क्लास आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट क्लास और यहाँ पे PPP5 क्लास। अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपके जो बालक बालिका है उसकी जो एज है, एज के अनुसार ही यहाँ पे क्लास है वो दिखाई देंगे। अगर उसकी एज कम है तो हो सकता है कि शायद आपको ये फर्स्ट क्लास है वो देखने को नहीं मिले, या फिर PPP5 आपको देखने को नहीं मिले, PPP3 है या 4 है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो एज के हिसाब से ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे जो क्लास है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर यहाँ पे देखिए कोई भी स्कूल का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आपने देखिए ऊपर यहाँ पे अपना जो एड्रेस पता है वो भी सही है और इस लोकेशन के हिसाब से यानी आपकी ग्राम पंचायत के हिसाब से, आपके वार्ड के हिसाब से यहाँ पे स्कूल है और फिर भी यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे स्कूल वाले के द्वारा इस पोर्टल पर अपनी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो लॉक नहीं की है या फिर अपडेट नहीं की है। अगर वो स्कूल की प्रोफाइल यहाँ पे लॉक नहीं करता है तो यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जिन स्कूलों ने अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर दी है उन स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। चलिए ये तो रही कुछ बेसिक सी बातें। अब स्कूल को ऐड करते हैं तो देखिए प्रत्येक स्कूल के आगे आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्लास भी आपको शो हो रही है। अब आप जिस क्लास में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसी के आगे आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल है वो ऐड हो जाती है और ऐड होने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप है वो आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि स्कूल है वो सफलतापूर्वक ऐड कर दी गई है, सुरक्षित कर दी गई है, ठीक है। अब जैसे कोई स्कूल यहाँ पे ऐड हो जाती है तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब ये है कि बाय द वे मान लीजिए कई बार गलती से स्कूल का नाम ऐड हो जाता है तो यहां से आप उसे हटा भी है वो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी क्लास भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, लेकिन आपको प्रत्येक एक स्कूल के अंदर केवल एक ही क्लास के अंदर है आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए स्कूल को ऐड करना चाहिए। ये नहीं कि मैं फर्स्ट में भी कर रहा हूं, मैं PPP5 में भी कर रहा हूं, 3rd में भी कर रहा हूं, 4 में भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही क्लास के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है। चलिए इतना काम होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे एरो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आवेदित स्कूल आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने कौन सी स्कूलों में आवेदन किया है उन सभी स्कूलों की लिस्ट है आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। हालांकि हमने फिलहाल देखिए केवल एक ही स्कूल में आवेदन किया है, आप मैक्सिमम 5 स्कूलों में एक साथ आवेदन कर सकते हो। यदि यहाँ पे 5 स्कूलें आपने ऐड कर दी हैं, अब यहाँ पे उस स्कूल का क्रम यदि आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एरो का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इससे स्कूल को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरे केस में तो एक ही यहाँ पे स्कूल है तो ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा, यानी जो भी डाटा आपने भरा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में आपको कोई भी फोटो नजर नहीं आ रही है तो भैया ये आपके लिए एक डेमो वीडियो है, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। डिटेल आपको सही तरीके से चेक करना है। मैं फिर आपको यहाँ पे बोलूंगा कि स्टूडेंट का जो नाम है, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, उसकी कैटेगरी है, एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर ले, अन्यथा बाद में आपको परेशानी आ सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र सुरक्षित करें एवं लॉक करें,
इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म लॉक हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र प्रिंट करके ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर एक बार आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप इस फॉर्म को फाइनल लॉक करना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वापस जाए का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। चाहे गई सूचनाओं में आप अपडेट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी जानकारी सही है तो फिर आपको फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो फाइनल लॉक हो चुका है और इस तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म है आपको यहाँ पे नजर आएगा। लास्ट में आपको लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। तो देखिए इस तरह से आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके द्वारा फाइनल फॉर्म है वो भरा जा चुका है। डिटेल आप अच्छी तरह से इसमें है वो चेक कर सकते हैं। बस इतना ही काम आपको करना है। ये जो आवेदन फॉर्म है आपको संभाल के रखना है और जब भी अगर बच्चे का मान लीजिए आरटी के तहत किसी स्कूल में नंबर आ जाता है तो संबंधित स्कूल में ये भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है आपको जमा करवाना है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने फॉर्म को फाइनल लॉक भी कर दिया, उसका प्रिंट भी ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है प्राथमिकता सूची। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये मॉड्यूल एक्टिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो टाइम फ्रेम दिया होता है आरटी के अनुसार, उसी के अनुसार आगे वाले ये जो मेनू दिए गए हैं ये काम करने वाले हैं, जिसमें प्राथमिक सूची है, रिपोर्टिंग वाला है और डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला है। तो देखिए आपको टाइम फ्रेम का खास तौर पर ध्यान रखना है। अब देखिए जिस दिन लॉटरी निकलेगी तो लॉटरी वाले दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे या बालक बालिका का नंबर है कौन सी स्कूल में सीरियल के हिसाब से कौन सा आया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने स्कूलों में आपने आवेदन किया है उस हिसाब से वहां पे सीरियल नंबर आपको पता है वो लग जाएगा। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 स्कूलों में आवेदन किया, 2 में किया, 3 में किया। इन जितने भी आपने आवेदन किया उनमें से केवल एक स्कूल के अंदर है आपको आवेदन करना पड़ेगा, यानी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सभी स्कूलों के नाम आपको दिखाई देंगे, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है संबंधित स्कूल की आईडी पे चला जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो डॉक्यूमेंट है आपके पास है, करेक्शन के लिए वापस वो भेज देंगे। इसका पता लगाने के लिए वापस आपको अपने स्टूडेंट के आईडी से लॉगिन करना है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली गई है तो आपको निश्चित समय में है उसको री अपलोड है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। यदि आवेदन फॉर्म को लेके आपके कोई सवाल है, आपके सामने कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी आप इसके बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं, वहां पर भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।